हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकारियोट्स और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और यूकारियोट्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोमोटर क्या होते हैं। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? प्रोमोटर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होता है, और दूसरा आरएनए जो पॉलीमरेज 2 होता है वो किसको बनाता है? एमआरएनए को। और उसके अंदर कुछ टेल और वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो प्रोमोटर पढ़ लिया था, आरएनए पॉलीमरेज पढ़ लिया था, और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रेगुलेटरी जीन्स और उसके फंक्शंस। रेगुलेटरी जीन्स होती हैं वो कौन सी? हमने SP1, CTF और ATF, ये 3 रेगुलेटरी जीन्स को हमने देखा था। और यहाँ पे प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरी चीज़ थी वो है रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, यानी जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में। उन स्टेप्स में से देखो हमने ये लास्ट में ये चीज़ भी देखी थी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनिशिएशन और उसमें क्या क्या होता है। तो आज इनिशिएशन ये जो इनिशिएशन होता है यानी ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है, उसमें सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम अदरवाइज क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? ये तो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमने किस में देखा था? प्रोकारियोट्स में। सेम क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स क्या होता है यहाँ पे, यानी मल्टीपल प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होके एक साथ क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे। दूसरा है, हम उसको देखेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम बोल देते हैं कि ये क्या होता है? ओपन कॉम्प्लेक्स। ओपन कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे, अबॉर्टिव कॉम्प्लेक्स क्या होता है, या फिर अबॉर्टिव सीक्वेंस ऑफ आरएनए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्री इनिशिएटिव कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है? ये होता है क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। अब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि सबसे पहले हमें सिग्नल मिलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होना है, इस पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, और वो सिग्नल कौन देंगे? रेगुलेटरी जीन्स। यानी सबसे पहला जो चीज़ होगी, जो ट्रांसक्रिप्शन की सबसे शुरुआत होगी, वो किससे होगी? हमारे पास आएंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स, जैसे कि ATF, CTF और SPF। देखो SP1, देखो ये जो है ना, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कोई भी ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमें रेगुलेटरी प्रोटीन मिलेगा, हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो भी हमारा DNA होगा वो होगा कैसा? लीनियर। और ये प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है यूकारियोट्स में। ये कहाँ पे हो रहा होता है? न्यूक्लियस में। और प्रोकारियोट्स में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो अब क्या होगा? जैसे ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स मिलेंगी, जो हमारा DNA है उसके ऊपर आके बाइंड होंगी। DNA के कहाँ पे आके बाइंड होंगी? कोर प्रोमोटर के पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने क्या देखा था? तो यहाँ पे हमने देखा था इसकी +1 साइट, और +1 साइट के बाद सबसे पहला कौन था? इनिशिएटर। और इनिशिएटर के बाद कौन था? इनिशिएटर के बाद था MTE, और उसके बाद कौन था? DPE। ये सारा का सारा कौन था? ये डाउनस्ट्रीम। और इसके ऊपर साइड, यानी ये वाला जो पार्ट होगा ये ट्रांसक्राइब होगा, यहां से आरएनए बनेगा। ये वाला जो पार्ट है
इसको हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, टाटा बॉक्स, और ये क्या होता, BRE, और ये क्या है, ये हमारे पास पूरा कोर प्रमोटर है। ठीक है, तो ये क्या है, कोर प्रमोटर। अब क्या होगा, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करेंगी, वो यहाँ पे इस कोर प्रमोटर पे आके बाइंड करेंगी। तो सपोज ये मान लीजिए ये कोई हमारे पास है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, कहाँ पे आके बाइंड कर गई, हमारे कोर प्रमोटर पे आके बाइंड कर गई। अब जैसे ये बाइंड करेंगी तो होगा क्या, वैसे कोर प्रमोटर ये यहाँ पे बाइंड करवाओ, अब यहाँ पे नहीं, ये वाला यहाँ पे बाइंड करेंगे बियॉन्ड टाटा बॉक्स, यानी ये हमारे पास ये बाइंड कर गई। कौन बाइंड कर गई, मैं इसको ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन लिख देती हूँ, या फिर इसको यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन मान लो, रेगुलेटरी प्रोटीन। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये यहाँ पे आके बाइंड कर गई। अब जैसे ये बाइंड की तो बाकी सारे प्रोटीन्स भी क्या करने लग जाएंगे, बाइंड करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रोटीन आएगा इस प्रोसेस में वो कौन सा होगा, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोटीन होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D। याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D। अब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D के पास क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। वैसे अगर ये देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसकी एक सब यूनिट हैव अ सब यूनिट। इसकी जो सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है, वो क्या होती है, TBP। TBP क्या होता है, तो TBP होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। क्या ये अलग प्रोटीन है, यानी क्या ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D के अलग प्रोटीन है, नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2B के का क्या है, तो ये है इसकी एक सब यूनिट। ठीक है, अब ये जो सब यूनिट होती है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D की, इसके काम क्या होते हैं, तो जैसे ही सपोज ये हमारे पास है ये वाला DNA, ठीक है, ये वाला हमारे पास है DNA, यहाँ पे है, देखो +1 के बाद की पार्ट्स नहीं लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्या है, तो ये है हमारे पास टाटा बॉक्स, और टाटा बॉक्स से पहले हमारे पास क्या है, BRE, और BRE से पहले रेगुलेटरी प्रोटीन्स यहाँ पे बाइंड कर चुके हैं। तो जैसे ही अब कौन आएगा, इसको मैं बना देती हूँ ऐसे कि ये है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D, और ये इसकी एक सब यूनिट है, और ये सब यूनिट कौन सी है, TBT। तो ये क्या है, TBT, और ये क्या है, TF2D, इसी की सब यूनिट है। अब इसके काम क्या होते हैं, यानी ये आके करता क्या है, तो सबसे पहले ये टाटा बॉक्स को बाइंड करेगा, इसीलिए इस प्रोटीन का नाम, यानी इसकी एक सब यूनिट होती है जो टाटा बॉक्स को क्या करेगी, बाइंड करेगी, और इसीलिए बोलते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जैसे ही क्या करेगा, ये टाटा बॉक्स को बाइंड करेगा, और उसके बाद उसके अंदर क्या आएगा, एंड मॉडिफाई किसको करेगा, पूरे के पूरे DNA सेगमेंट को मॉडिफाई करेगा। किसका काम होता है ये। अब यहां पे ये जो TBT होता है, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो पाता, यानी बहुत स्ट्रांगली बाइंड नहीं हो पाता। अगर स्ट्रांगली कोई चीज बाइंड नहीं हो रही तो दैट मीन्स इट हैज लेस एफिनिटी टुवर्ड्स दैट टाटा बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्या होती है, यहाँ पे TBT लिख रही हूँ, आप इसको क्या लिख सकते हो, TF2D फैक्टर भी। तो TBT हैज लो बाइंडिंग एफिनिटी लिख देती हूँ, लो बाइंडिंग एफिनिटी होती है, तो ये यानी क्या करेगा, स्ट्रांगली बाइंड नहीं करेगा।
तो इसको स्ट्रांगली बाइंड करवाने के लिए एक और प्रोटीन आता है और उसको हम बोलते हैं, ये जो प्रोटीन होता है इसको बोलते हैं टैफ, TAF। अब ये क्या होता है, तो TAF होता है टाटा एसोसिएशन फैक्टर, टाटा एसोसिएशन फैक्टर, यानी टाटा बॉक्स के पास किसको, इस प्रोटीन को बाइंड करने के लिए इसकी एफिनिटी को इंक्रीज करता है। तो टेफ का काम क्या होता है, तो टेफ का काम होता है इंक्रीज किसकी एफिनिटी, TBT, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एफिनिटी, किसके लिए, टू बाइंड DNA। ठीक है, इसको बाइंड करके यहाँ पे क्या करता है, TF को मैं यहाँ पे देखो, ये जो होता है ये इसके जस्ट पास में प्रेजेंट होता है, कौन सी सब यूनिट के, TBT सब यूनिट के पास में, जस्ट पास में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बाइंड हो चुका है, TAF। तो ये है TAF, ये है TF2D, उसकी एक सब यूनिट है TBT। ठीक है, ये आके क्या करेंगे, टाटा बॉक्स के ऊपर बाइंड करेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे आके बाइंड कर गया कौन, हमारा TBT, यानी ये वाली सब यूनिट। और इसके ऊपर साथ में कौन है, इसके साथ में है TAF। तो ये है TAF और जो रेड कलर से है वो कौन सा है, वो ये वाली सब यूनिट है, वो TBT है, TBP है, और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D। ठीक है, अब जैसे ये इसको साथ बाइंड करेगा, देखो यहाँ पे हमने बोला कि टाटा बॉक्स क्या करता है, बाइंड करता है। कौन सा पार्ट, टाटा बॉक्स को बाइंड कौन करता है, ये किसका फंक्शन लिख रखा है हमने, टाटा बॉक्स को बाइंड करने वाला ये वाले का, यानी TBT। और जैसे ही TBT बाइंड करेगा ये DNA क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। और मॉडिफाई होने का मतलब क्या है कि ये जो DNA का सेगमेंट है जो पहले लीनियर था, अब क्या हो जाता है, अब 80 डिग्री पे क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। करेक्ट। तो सपोज ये है हमारे पास DNA, ऐसे मानो ये है हमारे पास DNA ऐसे, और ये लीनियर है। जैसे ये है टाटा बॉक्स, जैसे ये इसके ऊपर बाइंड करता है ये 80 डिग्री बेंड हो जाता है, यानी कर दिया ना ये DNA को मॉडिफाई। तो ये मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा, टाटा बॉक्स, सॉरी TBP। अब मॉडिफाई का मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये यहाँ पे लिख रही हूँ, बेंड DNA 80 डिग्री। तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सबसे पहला प्रोटीन आता है, कब आता है, तो सबसे पहले रेगुलेटरी प्रोटीन आएगा। रेगुलेटरी प्रोटीन आके DNA पे बाइंड करेगा और बाइंड करके ये क्या करेगा, ये अलाउ करेगा बाकी प्रोटीन्स को। और बाकी प्रोटीन्स में सबसे पहला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D, और उसकी एक सब यूनिट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, TBP की जो एफिनिटी होती है, बाइंड करने की एबिलिटी होती है, वो कम होती है। तो उसको बाइंड करने की एफिनिटी को बढ़ाने के लिए कौन आता है, TAF। ठीक है, और इसके काम क्या होते हैं कि इसकी लो एफिनिटी, इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ क्या करता है, इसको मॉडिफाई करता है। अब जैसे ये मॉडिफाई करेगा, ये क्या करेगा, बाकी प्रोटीन्स को भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे। तो इसने क्या कर दिया है, उससे पहले ये मॉडिफाई हो चुका है क्योंकि इसके पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ चुका है। तो ये क्या है इसका, मॉडिफाइड होगा तो ये कैसा आ जाएगा, ऐसा। तो ये क्या कर चुका है, 80 डिग्री पे बेंड कर चुका है। तो ये कितने पे, 80 डिग्री पे बेंड कर चुका है। तो ये क्या है, टाटा बॉक्स से ही बाइंड कर रहा था क्योंकि जहाँ से TBT बाइंड कर रहा है वहीं पे से तो बेंड कर रहा है। और उससे पहले क्या है, BRE, और BRE से पहले कौन, रेगुलेटरी प्रोटीन से यहाँ पे बाइंड कर चुके हैं। और ये +1 साइट यानी रेगुलेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बाइंड कर चुका है, तो यहाँ पे बाइंड कर चुका है ये वाला प्रोटीन, इसकी सब यूनिट TBP। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं टैफ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नियर TBP।
बेंड हो चुका है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे टीबीपी ने क्या कर दिया है, डीएनए को मॉडिफाई कर दिया है, और ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये रिक्रूट करता है नए प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये रिक्रूट करता है किसके, नए प्रोटीन्स को। तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिखती होती हूँ, न्यू प्रोटीन्स रिक्रूट सम मोर प्रोटीन्स। और वो कौन से होते हैं, तो सबसे पहला टी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2A और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2B। ये दो प्रोटीन्स आते हैं। अब ये जैसे ये दो प्रोटीन आए तो इसने यहाँ पे, तो ये क्या हो चुका था, बेंड हो चुका था, तो यहाँ पे ये क्या हो चुका है, ये बेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये जब बेंड हो चुका है, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे है टाटा बॉक्स, और यहाँ पे कौन है, BRE, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये +1 साइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कौन आ गया, कौन बाइंड हो रखा है ऑलरेडी, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2D लिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पे D, ये इस प्रोटीन की जगह पे सिर्फ D लिख रही हूँ, बट ये जो यूनिट बना रही हूँ ये TBP पूरा लिख रही हूँ, तो ये क्या है, इसी की सब यूनिट TBP। ठीक है, इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं टैफ। ठीक है, अब दो प्रोटीन और आ गए, कौन से आ गए, एक तो TF2A और एक TF2B। तो ये जो B वाला है, तो हमने देखा था BRE का मतलब क्या होता है लास्ट क्लास में, तो BRE का मतलब होता है TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। B का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इस प्रोटीन की, B प्रोटीन की, और रिकॉग्निशन प्रोटीन, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है और वहीं पे इसको क्या कर देता है, बाइंड करवा देता है। तो अगला जो प्रोटीन है वो ये B, नहीं इसको हम ऐसे करें, इससे बना देती हूँ, तो ये है हमारे पास B प्रोटीन, और इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वैसे नहीं तो मैं B जैसा शेप ही बना देती हूँ ताकि समझ आ जाए। तो ये जो प्रोटीन है ये कौन सा है, B प्रोटीन, और यहाँ पे ये बाइंड कर चुका है, कहाँ पे, BRE पे बाइंड कर चुका है। अब जब ये बाइंड कर चुका है तो साथ में कौन सा प्रोटीन है, एक और भी प्रोटीन है, तो ये A प्रोटीन और ये B, यानी दोनों एक साथ बाइंड हो जाते हैं, B और ये क्या है, A। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसके काम क्या होते हैं, तो इसके दो काम होते हैं कि ये क्या करते हैं, TF2A और TF2B दोनों मिलके क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि ये स्टेबलाइज करते हैं, किसको स्टेबलाइज करते हैं, जो यहाँ पे टाटा ये वाला पार्ट है ना इसका, ये पूरे को स्टेबलाइज TF2D। और दूसरा ये क्या करता है, ये करता है रिक्रूट न्यू प्रोटीन, और नया जो प्रोटीन, ये दो काम होते हैं इन दोनों के बस, और कोई काम नहीं होता इनका। ये एक तो इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या करता है, नए प्रोटीन को रिक्रूट करता है। ठीक है, यही हर एक पहले ऐड होने वाले प्रोटीन का यही काम होता है कि वो नए प्रोटीन्स का, जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, नए प्रोटीन्स को रिक्रूट करते रहता है। ठीक है, तो ये इसका काम। अब जैसे ही ये क्या होगा, इसको अलग लिखोगे, तो ये रिक्रूट करते हैं नए प्रोटीन को, और नए जो प्रोटीन होते हैं वो कौन सा होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये रिक्रूट करते हैं नए प्रोटीन को। और नया प्रोटीन कौन सा होता है, तो नया प्रोटीन होता है TF2F, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट RNA पॉलीमरेज 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैं लिख भी देती हूँ, कि ये जो TF2F होता है ये क्या करता है, एक्ट एज गाइडिंग प्रोटीन।
गाइडिंग प्रोटीन किसके लिए? प्रोटीन फॉर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पोल 2। आरएनए पोल क्या करता है? ये अकेला आके इसको बाइंड नहीं कर सकता, तो इसको गाइड करने के लिए कौन होता है? तो TF2F, ठीक है। ये क्या करता है? इसके लिए गाइडिंग प्रोटीन का काम करता है कि ये इसको गाइड करेगा कि यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, ऐसे जाना, वैसे जाना, इस तरीके से। कौन गाइड करेगा? TF2 फैक्टर, जो F फैक्टर होता है वो इसको गाइड करेगा। और जैसे ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये अगला जो स्टेप बन जाएगा, अगला जो चेंज हो जाएगा यानी बाइंडिंग हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी? वो हो जाएगी, यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे, ये। तो ये है हमारे पास कौन? ये है हमारे पास टाटा, ये क्या है? BRE, और ये क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये +1 साइट, ठीक है। अब होता क्या है कि सबसे पहले कौन है? सबसे पहले यहाँ पे सेम वही TF2D, और इसके पास ये क्या है? TBP, और ये डी वाला पूरा ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कौन से हैं? ये हैं इसके पास टैफ के अलावा यहाँ पे कौन सा प्रोटीन था? यहाँ पे बी प्रोटीन है। यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है? यहाँ पे ए प्रोटीन है। और अब यहाँ पे आके कौन बाइंड हो जाएगा? अब इसके पास आके बाइंड हो जाएगा TF2F और RNA पॉलीमरेज 2। यहाँ पे ये आ गया, ये RNA पॉलीमरेज है। और RNA पॉलीमरेज के हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक टेल होती है, और वो टेल कहाँ पे होती है? C टर्मिनल डोमेन पे। और टेल पे क्या होता है? YSPTSPS, हेप्टापेप्टाइड, यानी कितने? 7 अमीनो एसिड की चेन, टेल कहाँ पे जुड़ी होती है? RNA पॉलीमरेज पे। और इसके पास क्या होता है? तो यहाँ पे अटैच करवा रही हूँ, ये ब्लैक में नहीं, दूसरा रेड भी हो लिया, ब्लैक में कर। ये यहाँ पे जो ऐसे है ना, ये करंट के जैसे, तो ये क्या है? ये होता है F। कौन सा? TF2F इसके साथ साथ आता है, तभी तो इसको TF2F को क्या बोलते हैं? गाइडिंग प्रोटीन किसके लिए? RNA पॉलीमरेज के लिए। तो इसके साथ साथ ही तो चिपका रहेगा, और यहाँ पे भी आके ये एक साथ आके चिपक जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट के पास जैसे ही ये वाला पार्ट होगा, ये फर्दर रिक्रूट करेगा 2 और प्रोटीन्स को। वो इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से रख लेना कि सबसे पहले कौन सा प्रोटीन आ रहा है? TF2D, उससे पहले रेगुलेटरी प्रोटीन जो स्टार्ट करते हैं। बट जो मेन प्रोटीन शुरू होती हैं वो कहाँ से होती है? TF2D से। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद टैफ आएगा। टैफ के बाद कौन आ रहा है? TF2A, TF2B, और उसके बाद कौन आ रहा है? RNA पॉलीमरेज अलॉन्ग विद TF2F, ठीक है। तो ये रिक्रूट करता है, देखो सबसे, फिर इसके बाद ये जो है ये रिक्रूट करता है 2 नए प्रोटीन्स को, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये है हमारे पास हमारा DNA का मॉलिक्यूल। इसके पास क्या होती है? तो इसके पास होता है TATA, टाटा बॉक्स, ठीक है। टाटा बॉक्स से पहले कौन था? तो टाटा बॉक्स से पहले था BRE, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले कौन जुड़ा होता है? तो TF2D यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, ये TBP, TBP और ये D। यहाँ पे कौन जुड़ा होता है? यहाँ पे जुड़ा होता है टैफ, TAF। देखो ये थोड़ा मैं इसीलिए अलग अलग कलर से और सेम कलर कंटिन्यू कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन होता है? तो यहाँ पे प्रोटीन होता है B, और B के बगल में कौन होता है? तो B के बगल में
ये है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज के पास क्या होती है, एक चेन पता ही है किस चीज़ की होती है, और इसके साथ कौन अटैच होता है, तो इसके साथ अटैच रहता है एफ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक और प्रोटीन आ रखा होता है, वैसे दो आते हैं, दो एक ही साथ आते हैं, और वो कौन से आते हैं, तो वो आता है TF2E और दूसरा आता है TF2H। ये दो प्रोटीन्स आते हैं और आके बाइंड करते हैं यहाँ पे। तो कहाँ पे बाइंड करते हैं, ये जस्ट बगल में बाइंड करते हैं, किसके, आरएनए पॉलीमरेज के। इसको भी मैं ग्रीन से ही बना रही हूँ। तो ये है हमारे पास E, और E के जस्ट बगल में कौन रहता है, H। अब ये जो H होता है, इसके पास क्या होती है, इसके पास होती है हेलिकेज प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी ये क्या कर सकता है, ये हमारे डीएनए को अनवाइंड कर सकता है। अब जैसे ये क्या करता है, ये यहाँ पे अटैच होता है। देखो वैसे यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, किसके पास, TF2H के पास दो प्रॉपर्टी होती है, और दो कौन सी होती है, एक तो हमने देख ली कि सबसे पहली प्रॉपर्टी उसको कि उसके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, हेलिकेज की प्रॉपर्टी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो काइनेज की। काइनेज का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर सकता है, फॉस्फोराइलेट कर सकता है। फॉस्फोराइलेट का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है वो ये हरदम किससे करता है, एटीपी के मॉलिक्यूल से। जितने भी इसको फॉस्फेट ऐड करने हैं, जैसे सपोज मान लीजिए एक एटीपी ऐड करना है, तो एक फॉस्फेट ऐड करना है, तो एक एटीपी लेगा और वो क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड करके एडीपी बना देगा, ठीक है। ये दो काम कौन करता है, ये TF2H। अब जैसे ये आके बाइंड किया, इसने कुछ काम शुरू नहीं किया, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलने लग जाते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोटीन्स आ चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रोसेस में, इनिशिएशन के प्रोसेस में हम दो प्रोसेस पढ़ने वाले थे, एक तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और दूसरा ओपन कॉम्प्लेक्स यानी इनिशिएटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही ये TF2H ये अपना काम शुरू करेगा, तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होगा, काइनेज का, यानी फॉस्फोराइलेशन का। तो ये फॉस्फोराइलेट किसको करेगा, देखो कहाँ पे प्रेजेंट है ये इसके टेल के पास। तो यहाँ पे ये जो टेल थी, इसमें ये क्या था, YSPTS और PS, ठीक है। तो यहां से शुरू करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो फिफ्थ अमीनो एसिड होता है, इस फिफ्थ अमीनो एसिड का, यानी फिफ्थ अमीनो एसिड ऑफ RNA पोल 2 की टेल का, ठीक है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है SS यानी सेरिन। इसको क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉस्फोराइलेट। अब देखो यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेट क्यों करता है, सेरिन यानी कौन से फिफ्थ अमीनो एसिड को फॉस्फोराइलेट कर देता है, तो क्योंकि ये जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स की एफिनिटी, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स हैव हाई एफिनिटी किसके तरफ, टुवर्ड्स डीएनए की तरफ इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है। तो ये क्या नहीं कर सकता, ये आगे जा ही नहीं सकता। अब जा नहीं पाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हेलिकेज अटैच होगा, वो सेरिन को फॉस्फोराइलेट करेगा, और फॉस्फोराइलेट करते ही उसके अंदर क्या आ जाते हैं,
कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस का मतलब उसके अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाता है। अब अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी एफिनिटी लूज कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि आफ्टर फॉस्फोराइलेशन, आफ्टर फॉस्फेट ऐड होगा तो वो क्या करेगा, उसकी एफिनिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, लेस एफिनिटी। और ये एफिनिटी खत्म होते ही सारे के सारे प्रोटीन्स लूज प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन्स, तो ये लूज करता है जितने भी प्रोटीन्स इसके साथ ऐड हुए हैं उन सारे प्रोटीन्स को लूज करता है। हाँ, तो हमारे पास ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो जैसे ही ये फिफ्थ कार्बन, किसका, फिफ्थ कार्बन इस टेल का फॉस्फोराइलेट होता है, इसमें कन्फर्मेशनल यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस आने की वजह से ये सारे के सारे प्रोटीन्स को लूज कर देता है। जैसे TF2A था, B था, E था, HB, H के पास क्या होती है, हेलिकेज की प्रॉपर्टी, बट पहले वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा और फिर वो DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करते ही वो खुद भी क्या हो जाएगा, वहाँ से रिलीज हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे TF2D, ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसके पास क्या था, TBP, जिसके कारण हमने देखा था टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के कारण क्या हो रही थी, बेंडिंग। अब ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जैसे ही हट जाता है ये क्या हो जाता है, ये लीनियर हो जाता है वापस से, सारे के सारे चले गए, बच गया कौन, RNA पॉलीमरेज। ठीक है, अच्छा, और ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे ब्रेक करते ही हाइड्रोजन हेलिकेज इसको H है वो इसको ब्रेक करके रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये था प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलोंगेशन प्रोसेस। थैंक यू।